Same team, same captain. Why were they performing under Ramesh Raja? Why are they not performing under Zaka Ashraf? ऐसा क्या हुआ? एक लिविंग लेजेंड को हमने अचानक ही राइट ऑफ कर दिया। ऐसा क्या होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारने के बाद चेयरमैन अपने कैप्टन को गले लगाता था, लेकिन आज चेयरमैन मिड ऑफ द टूर्नामेंट कैप्टन को डिसोन कर देता है। 5 महीने की तनख्वाह ना मिलने के बावजूद किसी प्लेयर ने ना तो कोई ट्वीट करा और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बावजूद इसके पूरी टीम को जेल रखा और यूनाइटेड रखा बाबर आजम ने। इतना सब होने के बावजूद जो बाबर आजम पीसीबी के राजदार हैं, पीसीबी ने उन्हीं के राज पाश कर दिए। एक खिलाड़ी से ज्यादा किसको चाह होगी जीत की? अगर तो वो हारता है तो वो किस गमो गुस्से की लहर से गुजरता होगा और किन जज्बातों में होगा? बाबर आजम बीइंग द कैप्टन कभी अपनी टीम को गिरने नहीं देता है। जब वर्ल्ड कप 22 के फाइनल में शाहीन इंजर्ड होता है तो उसे ब्लेम नहीं करता है, वो उसे जाके संभालता है। जब 21 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हसन अली कैच ड्रॉप करता है तब भी बाबर उसको सपोर्ट करता है। जब 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस कंसीड कर लेता है शाहीन अफरीदी, बाबर एम करता है इस टीम को। जब नवाज मैच हार जाता है तब बाबर आजम उसे अपना मैच विनर करा देता है। आप देख रहे हैं बाबर आजम कभी अपनी टीम को डाउन नहीं होने देता है, लेकिन आज हमने क्या किया? हम सबने अपने कैप्टन को ही डाउन कर दिया। कौन है बाबर आजम? एक 29 साल का लड़का, आप जैसा हम जैसा। अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ है तो मैं उसके साथ हूं। और मैं क्यों उसके साथ हूं, आइए जानते हैं। Hello, this is Sherry Blossom and you are watching my YouTube channel. We have a guest who has some technical knowledge about cricket. Meet Alvaz Wahaj. हेलो माय सेल्फ अल्वाज वहाज। कैसे शरियार भाई? कैसे हैं अल्वाज भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोशल मीडिया पे जहां देखो बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर तनकीद की जा रही है, उस पर कई सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं। पूरा हार का जिम्मा एक सिर्फ बाबर आजम पे किया जा रहा है। क्या वजह है, किन बिहाफ पे हो रहा है, क्या सूरत हाल है, और सिर्फ एक बंदे को कसूरवार ठहराना, क्या ये सही है? देखिए शरियार भाई, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि सारा जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो भी तनकीद है, तो तनकीद भी 2 किस्म की होती है ना। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, यानी कि तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ हद तक जस्टिफाई है कि आवाम पूरा वक्त एक अपना देती है, वो भी वाकई अपना वक्त दे रही है, अपना प्यार दे रही है, अपना सब कुछ टीम पे लुटाने के लिए तैयार होती है, लेकिन थोड़ा सा सब्र होता है। क्या डाउनफॉल इंग्लिश क्रिकेट का नहीं हुआ? हमने देखा कितना बुरा इंग्लैंड की टीम परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीजें होती है, तो अवाम को थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज जहां मैं खुद बजाते खुद बड़ा शदीद गम और गुस्सा में दिखा रहा हूं, वो किस वजह से कि जब मैं देखता हूं कि अवाम तो अवाम है लेकिन बोर्ड अगेंस्ट चला जाता है, ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन सिर्फ एक ही बात पे पूरी टीम में 11 बंदों की परफॉर्मेंस है, 11 बंदों की एक टीम बनी जाती है। माना वो कैप्टन है, वही रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं की पूरी टीम सेलेक्ट हुई हुई है, लेकिन क्या इस मौके पे उस बंदे को बैकअप देना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस बंदा, उसकी फैमिली से अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो वो बैडली परफॉर्म करता है। बिल्कुल, फैमिली मींस पीसीबी की बात कर रहा हूं। जी। और अगर वो एक अनपरफॉर्म बंदा और वो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, उसको बैकअप करती है, तो वो परफॉर्म करता है। फैमिली का बहुत, यानी पीसीबी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। क्या सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर पूरी टीम रिस्पॉन्स कर रही है और पूरी टीम की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही बंदे पे, उसको ही क्रिटिसाइज करा जा रहा है, उसी के ऊपर न्यूज बनाई जा रही है? शरियार भाई, मैं सॉरी आपका यहां रुकूंगा, लेकिन देखिए रिस्पॉन्सिबल एक बंदा होगा, ठीक है, वो कैप्टन है, बट इट डजंट मीन कि वो 11 बंदों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लोग बोल रहे हैं, पीसीबी में हमने देखा कि पीसीबी ने बोला कि सिलेक्शन कमेटी को हमने सिलेक्शन करने दी। लाइक ये कोई नई बात तो नहीं है।
सिलेक्शन कमेटी ही तो सिलेक्शन करेगी। शेरियर भाई आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। और अगर सिलेक्शन कमेटी को इससे पहले सिलेक्शन नहीं करने दी गई, पहले भी मैचेस हुए ना, हाँ तो यही इन्हीं के सिलेक्शन में हुए, तो वो भी तो वर्ल्ड कप नहीं हारी। इस टाइम अगर रिस्पॉन्सिबल सिलेक्शन टीम कहती है कि बाबर आजम को पूरा हक दिया था कि वो अपनी टीम को खुद सिलेक्ट करे और उसके रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम है, तो इन्हीं के दौरान है पिछले मैचेस, पिछले वर्ल्ड कप या उससे पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? अगर इस सिलेक्शन की जिम्मेदारी बाबर आजम उल हक को और बाबर आजम को जाती है, सिलेक्शन कमेटी को जाती है, और मेरा भी यही मानना है, तो क्या पिछली सारी सिलेक्शन की जिम्मेदारी पीसीबी ओन करता है? क्या पीसीबी मानता है इस चीज को कि दे वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन एनी बिफोर वर्ल्ड कप? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस चीज को भी यहां पर बयान करूंगा कि देखें, जो टीम का सरबरा, या आप एक मिसाल ले लें कि वालिदैन होते हैं, वो एक बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको पुशअप करा जाता है और उसको फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप बेटा ये परफॉर्म करो, सही है। यहां पर तो भाई 3-3 बंदे आए दिन चेंज भी हो रहे हैं, आपके सेलेक्टर चेंज हो रहे हैं, आपके हर चीज चेंज हो रही है। इस तरह से अगर हम कैप्टनशिप भी चेंज करते रहेंगे तो हम कहां पर खड़े हैं, और अगर हम इसको परफॉर्म के लिए शाबाशी या मोटिवेशन नहीं देंगे तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा? अगर आपका बच्चा या कोई सा भी बंदा अगर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको सपोर्ट करोगे, बैकअप करोगे, तो फिर वो परफॉर्म करता है। इसका बहुत बड़ा किरदार पीसीबी को भी जाता है। वो बिल्कुल ऐसे एज अ फादर, एज अ बैकअप के लिए कुछ पुश करने के लिए पीसीबी है। ये नहीं कि आप उसको भाई मैं हाथ खड़े कर दिए भाई, मैं जिस तरह से ये अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया कि और वाकई डिसोन कर दिया। बिल्कुल। अच्छा शेरियर भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि 92 का वर्ल्ड कप याद है? बिल्कुल। कौन था कैप्टन हमारा इमरान खान। क्या आपको पता है, आप जो हमारी पहले भी बात चल रही थी कि हम कैप्टन को चांस नहीं दे रहे हैं, लाइक आपको पता है 92 से पहले भी वर्ल्ड कप में इमरान खान कैप्टन, इमरान खान। तो क्या हम प्लेयर्स को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्या बाबर आजम को हम एकदम 2023 के बाद ही अपना डिसकंटिन्यू करते हुए देखते हैं टेन्यूर? ये एक गलत चीज है, हकीकत में एक गलत चीज है। हमको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप में हमने रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते देखे हैं। उस वक्त जो चेयरमैन था रमीज राजा, क्या ये वजह हो सकती है कि रमीज राजा एक क्रिकेटर है और वो बिल्कुल उस क्रिकेट के हिसाब से सोचता है, और यहाँ पर जो है वो बिजनेसमैन है, वो क्रिकेट की नॉलेज नहीं करते, तो इस वजह से वो बिल्कुल दिस कैन बी द रीजन कि अब जब आपका मोटिव बिजनेस होगा तो चाहे आपको क्रिकेट से पैसे ना मिले और जिस भी तरफ से आपको पैसे मिले और ज्यादा पैसे मिले, तो एक बिजनेस माइंड, एक पॉलिटिशियन कभी भी क्रिकेट को फौकियत नहीं देगा। क्रिकेट को सिर्फ वही फौकियत देगा जो क्रिकेट के लिए पैशनेट होगा, नॉलेजेबल है। आपने ये देखा, हमने बाबर आजम की टीम ने परफॉर्म करा, इंडिया को 10 विकेटों से हराया और उस वर्ल्ड कप में हार के आई, लेकिन रमीज राजा ने ऑन ग्राउंड अपने क्रिकेट टीम का बेस्ट करा, उनके गले लगाया ऑन, मतलब इतनी बड़ी ग्राउंड में हारने के बावजूद। और यहां पर क्या होता है आपको शेरियर में, अगर आपको डिसोन करना ही है, अगर आपको कुछ करना ही है, अगर आपने बदलाव लाने हैं, चेंजेस लानी है, बहुत अच्छी बात है आपकी सोच के अंदर। क्या ये ट्वीट करना, क्या इस तरह से नोटिफिकेशन जारी करना, क्या ये अनाउंस करना जरूरी था मिड वर्ल्ड कप में कि आप चेंजेस करने वाले हैं? क्या डज इट मेक सेंस आपको लगता है? नहीं, इससे तो मतलब आपकी पूरे मॉरल टीम जो है ना वो क्रिटिसाइज में हो जाएगी, यार अगला कौन कैप्टन बनेगा, अगला क्या, हर किसी कहेगा यार मैं हूं अगला कैप्टन, या क्योंकि उन्होंने आई थिंक तो ये भी अनाउंस कर दिया, ये नॉलेजेबल कर दिया कि अगला ये शायद हो सकते हैं क्या। बिल्कुल। और जब आप इस तरह से डिस्कशन अलाउ कर देते हैं तो आप एक चांस, एक स्पेस दे रहे हो लॉबीज क्रिएट होने को। और शायद इस टीम की यही तो बहुत खास बात थी कि जो लॉबी की हम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज और नेक्सस का सुनते आ रहे थे, वो अब इस टीम में हमें कहीं नजर नहीं आई थी। तो शायद एक बिजनेस माइंड को लॉबीज चाहिए थी, स्पेस फॉर द लॉबीज। तो जब लॉबी के लिए जगह चाहिए होती है तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। आजाद भाई, एक शॉकिंग न्यूज भी आई है और शायद ये कंफर्म भी कर दिया गया है ज़का अशरफ साहब ने कि 5 महीने से हमारी टीम के किसी भी प्लेयर को सैलरी नहीं दी गई। उसके बावजूद भी
हमारी टीम प्ले कर रही है, और ये बात आज तक ना किसी भी खिलाड़ी ने ना किसी कॉन्फ्रेंस में कहा, ना कोई ट्वीट करा है। बिल्कुल। अच्छा शरिया भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ज़का अशरफ ने जो आपने बोला कि शायद नहीं, ये इन्होंने यकीनन कंफर्म किया इस बात को, ही सेड के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का मौका नहीं मिला। शरिया भाई, वही बात जो मैं आपको बोल रहा था, प्रायोरिटीज होती हैं, तरजीहात होती हैं। आपकी तरजीह अपने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में नहीं थी, प्लेयर्स तरजीह नहीं थे। क्या ऐसे दूसरे काम थे कि जो वाकई इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? और 5 महीनों तक इतने काम थे कि आपको साइन नहीं करने का मिला। एक मंथ वंस इन अ ब्लू मून ये हो जाता है। और आपको पता है, इट इज शॉकिंग नॉट ओनली फॉर अस, बल्कि इंडियन जर्नलिस्ट इसके हवाले से ट्वीट करते हैं और ये चीज कहते हैं। और वही चीज जो आपने पहले बोला था कि घर का सरबराह जब बदलता है तो उसके साथ साथ वो लीडरशिप और वो ओनरशिप भी बदलने की कोशिश करते हैं। अभी हर्षा भोगले ने और बहुत बहुत अच्छी बात कही, ऑल्दो वो इंडियन कमेंटेटर है, लेकिन मैं यही बात बोलूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बोली। वो बोलते हैं कि हफ्ते के 3 दिन पीसीबी नजम सेठी ऑन करते हैं और हफ्ते में 3 दिन ज़का अशरफ साहब ऑन करते हैं। और जैसे ही वो आते हैं, वो हफ्ते में 3 दिन प्रोग्रेसिवली नहीं चलते, वो सारी रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस करने में लग जाते हैं। वो सारी वो चेंजेस खत्म करते हैं जो नजम सेठी ने काम किए। इस तरह तो आप प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी काम जितना भी हुआ आप उसको मिटा के शुरू करना चाहते हो जस्ट इन द टेन्योर ऑफ 3 days, तो आई डोंट थिंक सो। अब हमने देखा 2 साल के अंदर 3 चेयरमैन बदलते हैं। रमीज राजा ओन करते हैं, कहते हैं हम बाबर के आगे कुछ भी सोचते नहीं है। एंड इट इज वेरी गुड, इट इज द वे टू ओन योर कैप्टन, ना कि आप मिड ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंसमेंट कर देते हो। शरियार भाई, इसी चीज को, सॉरी मैं आपकी बात काटते हुए इसी चीज को मजीद कंटिन्यू करूं कि आपको पता है ज़का अशरफ के पास टाइम नहीं था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, लेकिन ज़का अशरफ के पास इतना टाइम जरूर था। वो आपको पता ही होगा कि जो अफवाह चल रही थी कि ज़का अशरफ बाबर आजम की कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो इस अफवाह को साबित करने का वक्त था कि उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि इनके भी थ्रू किया, लेकिन बिकॉज एवरीवन नोज ना कि किस थ्रू किया, किसकी तरह किया, बट सीईओ को कह के और सब कुछ करवा के, क्या उसको जस्टिफाई करने का वक्त था? और प्रायोरिटीज आफ्टर ऑल, वाकई टाइम नहीं था अपने प्लेयर्स के लिए, अपनी टीम के लिए। अच्छा जी, मैं इस टाइम में बाबर आजम को सल्यूट करूंगा भाई। उन्होंने पूरी टीम को सैलरी ना होने पे भी यूनाइटेड रखा और जल करके रखा, और ये बात मीडिया तक भी पहुंच नहीं पाए किसी भी खिलाड़ी ने, ना उस बाबर आजम की वजह से, ना किसी। और अच्छा, ना मैं सिर्फ बाबर आजम को, यह वाकई पूरे स्क्वाड को खराज तहसीन है, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज और कैरिबियन जब इस तरह से होता है तो वो खेलने के लिए भी एग्री नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके पास तो लीग खेल के पैसा आएगा इतना ज्यादा जितना या वर्ल्ड कप से नहीं आएगा। वो काउंटीज में चले जाएंगे और वो दूसरी जगहों पे चले जाएंगे। वो नेशनल क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो इस मजबूरी का मेरे ख्याल में फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा रजवात भाई, ये पीएसएल का जो बैटिंग लोगो है, इसका क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या इसके मामला है, इसको जरा। ये मैंने भी सुना था, और ये हमारे राशिद लतीफ साहब, ग्रेट राशिद लतीफ ने पीटीवी स्पोर्ट्स पाकिस्तान को कुछ हद तक कंफर्म भी किया कि वही बात है, जब क्रिकेटिंग माइंड नहीं होगा, बिजनेस माइंड होगा, दे विल ओनली फोकस द मनी। वो कंसिडर नहीं करेंगे कहीं से भी आ रहा हो। और ऐसा ही है कि बैटिंग लोगो, आपको पता है बैटिंग और इस्लाम के इसके अंदर प्रोहिबिशन, सब सारी चीजें बड़ी क्लियर है अब तो रिजवान एंड आई गेस बाबर आजम जो सारी न्यूज में था अब तक, वो सोर्सेस के थ्रू यही है कि दे वर अगेंस्ट ऑफ इट, और वो माफिया इनके अगेंस्ट है। तो माफिया उस एजेंडा के अगेंस्ट खड़ा होना, इट इज वेरी वेरी टेरेबल। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सिचुएशन होगी उस वक्त स्क्वाड के अंदर और स्पेशली कैप्टन के अंदर, कि वर्ल्ड कप के अंदर आपने परफॉर्म करना है, आपकी टीम परेशान है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट इंग्लिश साइड के साथ भी ऐसे ही है। एंड इट इज द गेम, क्रिकेट में आप हमेशा ही जीतने लगेंगे तो भी आप चैंपियन नहीं बन सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बोर्ड की तरफ से प्रेशर, फिर माफियाज की तरफ से प्रेशर, और कोई साजिश अगर ये चल रही है तो यकीनन ये कितना ज्यादा परेशान होंगे, कितना डरे हुए होंगे, और कितना प्रेशर उन माफियाज की तरफ से होगा। और बोर्ड इन्हें डिसोन कर दिया। अगर कहीं से भी ऐसा होता है कि आपको कोई माफिया, कोई एजेंडा कांटेक्ट करता है ना, आपको रीच करता है, तो आप सबसे पहले रिपोर्ट करते हो बोर्ड को, और बोर्ड ने तो डिसोन कर दिया। बिल्कुल, देयर वेरी अलोन, और मैं नहीं समझता कि क्या सिचुएशन होगी उसके लिए। अच्छा अल्लाह भाई, एक चीज ये भी है कि हमारे जो मीडिया पे प्रीवियस क्रिकेटर है, वो हमारी टीम को मोटिवेशन की जगह हर कोई ना
नई तनकीद कर रहा है। अच्छा वो कौन से वर्ल्ड कप जीते हैं जरा इसके बारे में, अच्छा, कौन सा सीरीज या कप जीत के आए? मैं आपको बताऊं कि 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीतने वाले कैप्टन इमरान खान, जो भी सूरत हाल है, पॉलिटिकल कंडीशन सबको पता है। सरफराज अहमद कायद आजम ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे हैं। यूनुस खान हमें किसी मीडिया चैनल में नजर नहीं आते। तो अपार्ट फ्रॉम इट जितने भी प्लेयर्स हैं, कामरान अकमल वो अपनी एक अलग बात बोलते हैं। हफीज कहते हैं मिड ऑफ द टूर्नामेंट स्क्वाड के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस करना ठीक है, आपकी बात उस हद तक ठीक है, बट दे सेड कि कौम के आगे आके माफी मांगनी चाहिए। क्या हफीज ने माफी मांगी थी रसाक की कंट्रोवर्सी के ऊपर? क्या हफीज ने माफी मांगी थी जब 2014 के वर्ल्ड कप में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी सेमीफाइनल में, जबकि इससे पहले 4 वर्ल्ड कप में चारों मर्तबा पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट रहा था? वो स्ट्रीक तोड़ने की भी जिम्मेदारी थी हफीज के ऊपर। क्या हफीज ने ओन किया था? क्या हफीज ने अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस को ओन किया था जब 2007 के वर्ल्ड कप में वो ओपनर होने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर सके तो और टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी? क्या हफीज इन सारी चीजों को ओन करते हैं? क्या हफीज उस स्क्वाड के अगेंस्ट थे, मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट, और जहां मोहम्मद आमिर ने परफॉर्म करके दिया, क्या हफीज इसके लिए माफी मांगेंगे अपनी चीजों के लिए? मोहम्मद आमिर ने भी प्रोग्राम में बहुत कुछ बोला है, आप जानते हैं। देखिए मैं फिर वही बात बोलूंगा कि जितना मुंह उतनी बातें, और इमाद वसीम ने भी बोला है ये इनफैक्ट मैं देखता हूं कि दे से कि जब बाबर सिंगल हैंडेडली इनिंग को कैरी करता है तो दे से कि वी वर प्रेइंग कि वो आउट हो जाए, हम दुआ कर रहे थे। लाइक वर यू द अगेंस्ट? आप किस साइड पे थे? मैं सीरियसली नहीं समझ रहा। टीम के बंदों को सपोर्ट करने की जगह सीनियर प्लेयर मोइन खान, शाहिद अफरीदी, इमाद वसीम, कितनी सब लोगों ने क्रिटिसाइज कर, भाई तनकीद करो, भाई बोलो। हम लोग भी गुस्सा होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हम लोग भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बैकअप करे, कोई ना कोई तो सपोर्ट करे। अभी भी हमारे शायद 10%, 5% कुछ तो चांस है सेमीफाइनल में, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करोगे तो 7 बंदे ही पीछे बढ़ जाएगा। शायद भी चांस ना भी हो। और दूसरी चीज जो मैंने शुरू में बोली कि तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद ही की जा रही है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं कर रहे ये लोग कि यार ये तनकीद सिर्फ आपको इस्लाह करने के लिए कि नेक्स्ट मैच में आप इस तरह से परफॉर्म करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं इसके साथ देख रहा हूं कि इंडियन फैंस और इंडियन साइड और दे हैव मोर सिंपैथीज टुवर्ड्स अस। बहुत अच्छी बात बोली आपने वाकई। और कि जब क्रिकेटिंग नॉलेज होती है, क्रिकेटिंग सेंस होती है और आपका फोकस, आपका पैशन अपनी सिलेक्शन अपने लिए नहीं होता, जब मुल्क के लिए होता है, तो आपकी जबान से, आपके एक्शन से और हर तरह से, आपकी सपोर्ट से और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इवन शो करती है कि आप किस तरह से किस तरह की बात करते हो। इनफैक्ट वही बात है कि जब अजहर भाई रोकते हुए कि चैट्स लीक होना ये गलत चीज है कि आपने परमिशन नहीं ली, बिल्कुल बाबा, और उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि सहाफत में यही होता है, सहाफी का यही काम है, सहाफी का यही काम पाकिस्तान में शायद होता हो बट ऐसा नहीं होता। आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो आप करें। अच्छा, रमीज राजा के वक्त में बाबर आजम और विराट कोहली एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा नजर आए थे, और आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ था उस मैच में, किस तरह से परफॉर्मेंस की थी बाबर आजम ने, किस तरह से डिफेंड करा था, किस तरह से वाकई बाबर आजम ने जो लीड किया और जो डिफरेंस था वो हमें नजर आया। अपार्ट फ्रॉम इट हमने 2022 के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और बाबर आजम, हम ऑन द वर्ज थे, ऐसा नहीं कह सकते कि हम जीत गए या कुछ, लेकिन हमें एक फाइट नजर आई, हमें एक जंग नजर आई, एक वो जुस्तजू नजर आई। टाइम में क्या हो गया? फिर वही बात शरियार के, जब आपका क्रिकेटिंग माइंड होगा तो क्रिकेट प्रोड्यूस होगा, जब आपका बिजनेस माइंड होगा बिल्कुल वो बैकअप भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलती है, हर तरीके से एनवायरमेंट, वो एटमॉस्फेयर, वो बंदा हर चीज से नॉलेज है। अच्छा एक और, फिर आपकी प्रायोरिटीज भी वही होती है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना नहीं भूल जाते। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और मेरा भी ये मानना है कि आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेला, इन पिचेस को नहीं जाना, और उसके बावजूद बाकी सारे टीम्स के प्लेयर कोई ना कोई इन पिचेस पे, इन ग्राउंड में खेल के आ चुके हैं आईपीएल में, और वो उस पिचेस को जानते हैं। तो हमारे पाकिस्तान की टीम से कोई भी बॉलर या बैट्समैन आईपीएल नहीं खेला और इस पिचेस पे नहीं जाना, तो शायद ये वजह हुई है। आपका क्या कहना है इस बारे में?
नहीं, देखिए पिचेस नई होती हैं और जगह नहीं होती है, बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है कि लास्ट टाइम हमने इंडियन पिचेस पे 2016 का वर्ल्ड कप खेला था, वो भी T20 फॉर्मेट, और आई गेस शायद ही कोई एक प्लेयर आई सी नो वन के जो 2016 से अब तक टीम में हो, जो थे वो रिटायर्ड हो चुके। तो द डिफरेंस इज कि जब इतनी मुश्किल कंडीशन है, एंड यू ऑलरेडी नो इंडिया ने आपके घर टूर्नामेंट होने से मना कर दिया था, बिल्कुल, और क्या डिफरेंस आया, क्या सारी चीजें आई, क्या राइवलरी हमने देखने को मिली, आपको वीजा लेट हुए, कितना ज्यादा प्रेशर था। और वो सिर्फ उनकी नजरें एक बोर्ड पे होती हैं, एक फैमिली पे होती है कि वहीं से एक, और एक ऑनेस्टली एक बात करूं कि एक प्लेयर का सबसे बड़ा सपोर्ट क्रिकेट बोर्ड होता है, क्रिकेट बोर्ड होता है, और क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ी तरजीह पैसा होती है। प्लेयर उनकी कभी तरजीह नहीं रही, और जब पैसा उनकी तरजीह होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो करना भूल जाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज को जस्टिफाई करना नहीं भूलते। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा अल्बाज भाई, आगे का क्या लाएअमल होगा? मुझे देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी, इमेच्योरिटी भी शो हुई, और आपकी जहनियत भी पता लगी कि आप किस चीज को कितना सीरियस लेते हैं। तो आई गेस बोर्ड ने तो सपोर्ट छोड़ दिया है, बट वी एज अ नेशन सपोर्ट हिम, तो हमें मजीद सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सीरियसली उनको, मैं आपको बता रहा हूं कि उनको डेथ थ्रेट भी हो सकते हैं। और जब मैं, आपको पता हो कि जब मैं यूट्यूब देखता हूं या मैं मीम्स देखता हूं, तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी होते हैं कि वो इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्श वर्ड यूज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अल्बाज भाई, आगे का लाएअमल क्या होगा? देखिए, मैं एक ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, इमेच्योरिटी और आपने अपनी तरजीहात और हर तरह की चीज के क्या बोर्ड एक सोच रखता है अपने प्लेयर्स के लिए, वो शो कर दी, वो एक्नॉलेजमेंट और उस नोटिफिकेशन के जरिए से। लेकिन अब बोर्ड सपोर्ट नहीं करता, बट वी एज अ नेशन सपोर्ट हिम। और हम जानते हैं कि वैसे जब मैं देखता हूं ना यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे, तो बहुत सारे लोग वाकई ऐसे हैं कि वो इतने हार्श वर्ड यूज करते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लाइक कुछ जगहों पे तो मैं गालियां भी देख रहा हूं कि ये बहुत गलत चीज है, कि वही आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करोगे तो ठीक है, अदरवाइज नो। तो अब हमें वी एज अ नेशन सपोर्ट करना चाहिए। कुछ मैचेस हैं, ऑल्दो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन वो जिस जगह पे है, जिस कंडीशंस पे है, शायद हम सपोर्ट वैसा नहीं भी दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपके इमोशंस हैं, हर्ट हुए हैं, बट इन सिंपैथी तो आप सपोर्ट कर सकते हो, आप वैसे तो रह सकते हो ना। ऑल्दो हमारी टीम ही है, तो हम उसको उस तरह से सपोर्ट करें, उस तरह से बैक करें। और मैं आपको बताऊं कि जब एक क्रिकेटिंग सेंस, और मैं जब खुद से भी सोचता हूं कि आप देखें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले ही आई गेस शाहीन ने शादी की है, तो एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान में, तो मैं उस पर कोई गलत बात नहीं निकाल रहा, लेकिन बाबर ने बीइंग द कैप्टन किस चीज को प्रायोरिटाइज किया? अभी 29 के हैं वो, और अभी भी उन्होंने क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया, और उन्होंने फैमिली साइड से भी कोई भी प्रेशर नहीं लेने की कोशिश की। तो जब एक बंदा अपने टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने नेशन के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो बीइंग अ नेशन हम भी तो थोड़े सपोर्टिव हो सकते हैं, हम भी तो सपोर्टिंग हो सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि सपोर्ट करना चाहिए। क्रिटिसाइज तो ये भी करते हैं, बिल्कुल, हमारे चैनल ने भी बहुत ज्यादा तनकीद की है, क्रिटिसाइज करा, लेकिन हम लोगों ने कोई भी गलत वर्ड, कोई भी गालम गफ्तोर बाबर आजम के आगे नहीं बोली। मतलब क्रिटिसाइज करा, तनकीद करिए, गुस्सा करा, क्योंकि एग्रेसिव हो जाते हैं, हम भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, सब रखते हैं, और वाकई ये जस्टिफाइड है आपका गुस्सा, बट इतने ये एक्सट्रीम। अगर आपको भी कोई गाली दे तो आप, ही जस्ट 29 ईयर ओल्ड, वाकई ऐसा ही है, हमारे जैसा है, आपके जैसा है। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी नॉलेज हुई। मेरा ये अपना मानना है कि खाली एक बंदे को, यानी बाबर आजम को क्रिटिसाइज ना करें, उनके ऊपर तनकीद का निशाना ना बनाए, और कैप्टनशिप को थोड़ा सा और टाइम दें। और आए दिन आप ये भी चेंज करते रहते हैं, कभी जका अशरफ आ गए, कभी रमीज राजा, एक क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। बाकी आपकी क्या अपनी राय है, अपने कमेंट्स बॉक्स में बयान कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।